हम एक पर्सनल ट्रेनर इस तरह का रख लें जैसे आप हैं, आपकी फ़ीस इतनी होगी कि आम इंसान शायद ही अफोर्ड कर पाए, लेकिन अच्छा कितनी फ़ीस है वैसे आपकी? कितनी होती है इन जनरल ऐसे अगर एक पर्सनल ट्रेनर रखना हो तो फीस? अलग अलग है। हमारे केस में क्या होता है कि हमारी कमिटमेंट थोड़ी डिफरेंट रहती है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो इस वजह से हमारे चार्जेस, क्योंकि हम ज़्यादा क्लाइंट्स को केटर नहीं कर सकते। एक नॉर्मल ट्रेनर जो है, अच्छा फिटनेस कोच जो है, वो 3 से 5 हज़ार रुपये पर सेशन ले लेता है। अच्छा, वो डिपेंड करता है, लेकिन उसको पता है कि मेरे पास दिन में 6 क्लाइंट है या 8 क्लाइंट है और मैं इनको कराऊंगा तो मुझे एंड ऑफ द डे ये एक्स अमाउंट आ जाएगा। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि मैं 2 या 3 या मैक्सिमम 4 लोगों को ही ट्रेन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसको वो टाइम का फ्रीडम देना है कि आप रात को 2 बजे बुलाओगे मैं आऊँगा, आप सुबह 6 बजे बुलाओगे मैं आऊँगा, दोपहर को 2 बजे बुलाओगे मैं आऊँगा। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देने के चक्कर में हम ज़्यादा क्लाइंट्स को केटर नहीं कर पाते, इसलिए हमारा फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एंड ऑल्सो डेडिकेशन भी तो फिर उस लेवल की रहती है ना कि आप फ़ोन करके याद दिला रहे हैं कि भाई क्लाइंट का ये चीज़ का टाइम हो गया है, उन्हें बता दो। वो एक पर्सनल बॉन्ड जैसा हो जाता है फिर वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मेरा बहुत क्लियर है, अगर मैं अपने क्लाइंट के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हुआ हूँ तो मैं साफ मना कर देता हूँ। अच्छा, कभी किया है किसी को मना? हाँ, हुआ है। किससे मना किया? अभी तो खैर वो चले गए हैं और उनके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छे इंसान थे वो। एक मूवी के लिए उन्होंने मुझसे ट्रायल लिया था, उनको बहुत पसंद आया, तो उनके जो मीडिया हाउस था, जिनके साथ में प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे डेट्स दी, ऑलमोस्ट 4 महीने की कमिटमेंट मुझसे एक्सपेक्ट करी। तो एक एक्स अमाउंट मैंने उन लोगों को कोट किया। तो वहाँ पर एक ट्रेनर नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसा जो बेसिकली कंडक्ट करते हैं इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिटनेस शो, उसके ओनर का मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला, सर आप क्या चार्ज करोगे, 4 महीने आपके हमें चाहिए। जो अमाउंट मैंने बोला, उन्होंने कुछ एक ऑफेंसिव बात बोल दी जो मुझे बहुत चुभ गई। ही सेड, जब मैंने अमाउंट बताया, ही सेड, सर ये तो आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, इतने में तो मैं कोई फॉरेनर ट्रेनर ले आऊँगा। तो मुझे थोड़ा सा धक्का भी लगा कि इतना बड़ा आदमी, इतना सीनियर आदमी जो कि फिटनेस को बहुत क्लोजली जानता है और पूरा टाइम ये बात करता है कि मैं इंडियन फिटनेस को एक अलग लेवल पे पहुंचाना चाहता हूं, आप बातें ऐसी कर रहे हो। और जब एक इंडियन आपको थोड़ा सा ग्रो करता हुआ दिख रहा है कि यार इसमें ये कैलिबर है, इसीलिए तो आपके एक्टर ने उसको डिमांड किया है कि मुझे यही चाहिए, मुझे योगेश के साथ ही ट्रेन करना है। उसने कुछ देखा होगा ना, मैंने ट्रायल दिया उसे, उसको वो चीज़ दिखी है कि मैं करवा सकता हूँ। और मैं सुशांत की बात कर रहे हैं? यस। तो ये धोनी के टाइम की बात है। तो मैं उस टाइम पर अंकिता जो उनके गर्लफ्रेंड थे, अंकिता लोखंडे, उनको ट्रेन करता था। तो अंकिता ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने एक ही सेशन दिया है, मैं लाइफ में एक ही बार उनसे मिला हूँ। 20 से 25 मिनट का सेशन था, वो किया, बहुत पसंद आया उन्हें, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे और वो चले गए। 2 दिन बाद मुझे नीरज पांडे, जो जिन्होंने शायद ये धोनी में बहुत बड़ा मेजर रोल था, उनका पार्ट था प्रोडक्शन में, तो उनके ऑफिस से कॉल आता है और मुझे उनके ऑफिस में बुलाया गया। मुझे डेट्स दी गई कि 4 महीने हैं जिसमें आपको उनके साथ रहना है, आपको ट्रैवल करना है। तो ये केस था। तो बेसिकली हुआ क्या, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने बोला, देखिए सर, आप पहले किसी इंटरनेशनल कोच को लेके आए हैं, आप ला सकते हैं और अब आप ले आइए, क्योंकि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर आपको मेरी वैल्यू नहीं पता है तो मुझे आपको अपनी वैल्यू काउंट भी नहीं करानी है। तो ही वाज लाइक कि नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बट मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि इंडियंस ही इंडियंस के हाथ पैर काटते हैं। एक चीज़ उन लोगों को ये नहीं समझ में आती, हम अमेरिकन्स या ऑस्ट्रेलियंस नहीं हैं, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका ईटिंग पैटर्न अलग है, उनके जीन्स अलग है, उनका क्लाइमेट अलग है, उनका फूड पैलेट अलग है। हम लोग जो खाना खाते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है। वो आएंगे, आपको पूरा का पूरा एक न्यू डाइट रूटीन पे डाल देंगे और आप मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्राइव्ड फील करेंगे। जो आपने पूरी जिंदगी खाया है, बचपन से लेकर अभी तक, उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब वो दे ही नहीं सकते, उनकी बेचारों की परेशानी है, उनको वो एक्सपोजर ही नहीं है कि इंडियन फूड है क्या। पालक पनीर मैं खिलाऊंगा और उसमें भी आपकी बॉडी बनवाऊंगा, क्योंकि पालक पनीर सिर्फ उसका जो मेकिंग स्टाइल है वो चेंज करना है।
आपको घी की जगह घी भी चलता है बट क्वांटिटी कंट्रोल करनी है। पनीर ज़्यादा ऐड करना है, उसके साथ में कार्ब कोई भी और जो ऐड कर रहे हो वो काउंट करना ज़रूरी है, क्योंकि पनीर में भी बहुत ज़्यादा कार्ब्स है। लेकिन मैं पालक पनीर खिलाऊंगा, आपको खुश रखूंगा, वहाँ पर वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जी आपको तो बीफ खाना है, आपको पोक खाना है, क्योंकि वो उस कल्चर से आ रहा है। हमारे कल्चर में बीफ पोक है ही नहीं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है, सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है, गोरी चमड़ी। यस। तो वो थोड़ा सा चुभता है, इसी वजह से फिर मैं उस मूवी का पार्ट नहीं रह पाया।